हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। आज की वीडियो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर के असेसमेंट है वो 27 नवंबर यानी कल से स्टार्ट होने वाले हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी हमारी 10 दिसंबर 2023। तो ये 14-15 दिन आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करके अपने असेसमेंट देने हैं, आपके 7 सब्जेक्ट हैं, सातों के असेसमेंट आपको देने होंगे और ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है, जिससे आपका असेसमेंट पूरा खराब भी जा सकता है और उसे आप बेहतर भी बना सकते हो। इन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे और आपको वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि अगर आप एक जगह लॉगिन कर लेते हैं पोर्टल को तो उसे लॉग आउट कैसे करना है, और जो आप चीटिंग के जुगाड़ सोच रहे हैं उनमें आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। आप चीटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आपको स्मार्ट चीटिंग करनी पड़ेगी, वरना अगर आपको सर्वर इशू आया तो वो आपका पूरी चांस चली जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, उसमें आप स्टूडेंट डिस्कस कर सकते हैं अपने असेसमेंट के क्वेश्चन, तो उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसे भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अपडेट की तरफ और चलिए सीधे लाइव पोर्टल पे चलते हैं। किसी स्टूडेंट की आईडी उठाते हैं और उसे लॉगिन करते हैं और वहाँ पे सब कुछ समझते हैं। देख सकते हैं हम हमारे पोर्टल पे आ चुके हैं और इस पे आपको आ जाना है और सीधे चलना है हमें लॉगिन पे। लॉगिन डेस्क पे चले गए, फिर अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपनी आईडी डाल देनी है, पासवर्ड डाल देना है। चलिए मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए ये हमने आईडी लॉगिन कर लिया है स्टूडेंट की, इनके क्रेडिट भी जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपके असेसमेंट। अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इसे पहले ही दे रहे हैं, जो कि आपको टाइम मतलब डेट्स दी गई हैं 27 नवंबर, तो आप उससे पहले कैसे दे रखे हैं। तो जबकि आपको ये दिखाएगा कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको 27 नवंबर से पहले, पर आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप कर चुके हैं तो इसका पता नहीं अब क्या भुगतना पड़ेगा या फिर आपको सेकंड चांस मिलेगी, उसमें सॉल्व हो जाएगा। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ये तो हो गया। अभी 27 नवंबर स्टार्ट हो गया, हमारे सामने सारे दिखा देगा, सातों के 7 सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमें इसे अटेम्प्ट करना होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। इसमें हमें 35 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे जिसकी टाइमिंग होगी 45 मिनट्स। आप इसे किसी भी टाइम लॉगिन करेंगे, जैसे लॉगिन करेंगे आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैं ऐसे चीटिंग कर लूँ एक फ़ोन में, देखिए एक फ़ोन में आप करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्यों हो सकती है? अब स्टूडेंट क्या करेंगे, या तो इसे सीधे होम पे चले जाएंगे या फिर यहाँ से टैब बदलेंगे और सर्च करेंगे। इसमें हो सकता है कि आपका सर्वर का इश्यू आ जाए या फिर ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाए। तो आपको ये गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप सेम डिवाइस में कुछ भी जुगाड़ लगाने का सोच रहे हैं। हो सके तो कोई भी दूसरा डिवाइस अपने पास रखिए, अगर लैपटॉप है तो वो रखिए, उसमें से ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। सेम डिवाइस से करेंगे तो हो सकता है कुछ इन्होंने प्राइवेसी वगैरह भी लगा रखी हो, उसमें आपका एरर आ जाए या इश्यू आ जाए। अगर वो भी नहीं आता है तो मान के चलिए सर्वर है, न्यू सर्वर है, बिल्कुल न्यू आया है आप सभी के स्टूडेंट्स के लिए, पहले कभी नहीं था प्रज्ञान नाम का, तो हो सकता है कि इसमें इशू देखने को मिले। तो हमें क्या है, स्मार्ट है, हम एसोल डिफेंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें स्मार्ट खेलना है। कैसे खेलना है कि भाई एक डिवाइस है, हमें चलिए कितना भी अच्छा सर्वर हो, हमें ये रिस्क उठाने नहीं है कि हम सेम फ़ोन में चीटिंग करें या फिर कुछ भी करें। हम करेंगे भाई दूसरा कोई भी उठाएंगे, घर में मम्मी पापा बहन भाई किसी का भी उठाना है, क्योंकि आप किसी भी टाइम दे सकते हो। तो जब वो घर पे हो उठाइए उनका फ़ोन और लिखिए। फिर आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, आराम से 35 क्वेश्चन करिए दबा के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वो आपको जुगाड़ कैसे लगाना है, गूगल से या फिर चैट जीपीटी से, वो सब आपके ऊपर है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आप फुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 जने साथ दीजिए, 10 जने साथ दिए, कुछ भी करके दीजिए, पर बढ़िया पेपर करना है आपको। ये बात आपको समझ में आ गई। बाकी स्टूडेंट्स कह रहे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट कर लिया कि हाथों हाथ उन्हें रिजल्ट भी पता चल रहा है कि 35 क्वेश्चन है उनमें से इनके इतने राइट है, वो भी पता चल रहा है। अगर होगा तो हमें देखिए, हमने अभी ट्राई नहीं करा है, नए स्टूडेंट्स को बोला है ट्राई करने के लिए। हम कब ट्राई करेंगे? हम करेंगे 30 के बाद, क्योंकि हम खेलना है स्मार्ट। जितने 27 तारीख या 28 तारीख या 29 तारीख को जिन भी स्टूडेंट्स की दिक्कत आएगी, तो हम बस उसे देखेंगे, बैठ के देखेंगे, हाँ भाई ये इशू आ रहा है, फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप सोल डिफेंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि 27 तारीख से ही लगना स्टार्ट नहीं हो जाना है, क्योंकि हमारे पास 30 तारीख के बाद भी 10 दिन बचेंगे और हमें देने कितने असेसमेंट, टोटल 7 असेसमेंट देने हैं। तो हम आराम से एक एक दिन भी करेंगे असेसमेंट, तो भी हमारे पास काफ़ी दिन बच जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। हमें खेलना भाई आराम से और खेलना सेफ, क्योंकि इसमें सर्वर इशू, ऑनलाइन सर्वर इशू बहुत होते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, सोल में हमेशा का सर्वर इशू होते हैं जब भी असेसमेंट स्टार्ट होता है। पर इस बार सबकी मन मर्जी से टाइमिंग है, कभी दे सकते हो, क्योंकि हमारे पास 14-15 डेज है, जब मर्जी हो तब आप अपने असेसमेंट को दे सकते हो। बाकी असेसमेंट आपको नीचे दिख ही जाएंगे, जो कि आपकी पेंडिंग कोर्स एक्टिविटी दिख रही है। इस स्टूडेंट ने भी देख सकते हैं अटैम्प्ट कर लिए हैं, इसलिए यहाँ पे 4 ही शो कर रहे हैं।
वरना यहाँ पे 7 शो करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने आपको क्या बता दिया, ये सेम क्रोम में या सेम टैब फ़ोन में टैब चेंज नहीं करना है, हमें सर्वर इशू का इशू आ सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई। बाकी आपको टाइमिंग बता दी कैसे क्या करना है, बाकी कब हमें स्टार्ट करेंगे मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आप टेंशन मत लीजिएगा कि भाई 29 को 30 को कि स्टूडेंट काम शुरू है, लग जाइए अपने असेसमेंट को पूरा करने में। और असेसमेंट 45 मिनट्स का है, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा आपको लॉगिन वॉगिन करने में। 1 घंटे में हमारा एक सब्जेक्ट खत्म। ये बात आपको समझ में आ गई। बाकी वो जुगाड़ तो आप सबको पता ही है कैसे क्या करना है, और जो मैंने आपको गलती बताई वो सब नहीं करना है। अब बात आती है स्टूडेंट्स की जिनके ब्लैंक इशू आ रहा है या फिर लॉगिन नहीं हो रहा है, उनका क्या। देखिए 2 दिन वेट कर लीजिए, अगर आपको जैसे मैंने बताया उस हिसाब से फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो आपको फिर कैंपस विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम है। हम 27 को, 28 को, 29 को भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास 10 दिन का टाइम है, हम आराम से दे सकते हैं। तो एक बार आप कैंपस विजिट कर लीजिएगा। अगर 2-3 दिन में सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि अगर हो जाए तो अच्छी बात है, वरना काफ़ी स्टूडेंट्स क्या है अपना पोर्टल पे गलत चीज़ें डाल रहे हैं। अब उन्हें रोल नंबर ही लिखना आ रहा है, चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, समझ लिए उनका रोल नंबर 23 और वो नीचे क्या लगा देते हैं, ये लगा रहे हैं स्टूडेंट। अब ये लगाओगे तो भाई गलत ही है, वो रॉन्ग आईडी दिखाएगा। आपको ये नहीं लगाना है, देखिए ये लगाना है, ये लगाना है आपको, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं कि भाई ये नीचे वाला ये अंडरस्कोर लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ सर मैंने सही फॉर्मेट लगाया है, आपकी वीडियो में तो यही बताया। मैंने आपको आज तक नहीं बताया कि अंडरस्कोर लगाना है, मैंने आपको सीधे कहा ये आपको डैश जो भी है स्लैश, ये आपको हमेशा लगाना है। ये आप देख रहे हैं इस फॉर्मेट में आपका रोल नंबर होना चाहिए। जिनके पास मैसेज नहीं आया उसके आगे आपको क्या लिख देना है, @soldu.ac.in। ये बात आपको समझ में आ गई। आप ये देखिए ना, मैंने आपको 10 बार ये मैसेज दिखा दिया। अब इसमें फॉर्मेट देखिए कैसा लिखा हुआ है, 23-2-02। ये आपको फॉर्मेट रखना है। रोल नंबर कहाँ मिलेगा, अपना आईडी कार्ड डाउनलोड किए उसमें रोल नंबर है। अब स्टूडेंट सेम ही कमेंट बार बार कर रहे हैं और ये गलतियाँ कर रहे हैं तो वो आपको रॉन्ग आईडी और रॉन्ग पासवर्ड दिखाई गई। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं मेन, जो कि लॉग आउट करने का मैंने आपको बताया था, लॉग आउट का भी देख लेते हैं। कि सर आपने बताया था कि एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से दिखा रहा है हमें, देख लिया हमने, तो उसे हाथों हाथ लॉग आउट भी कर देना है। लॉग आउट कैसे करना है, यहाँ पे 3 आपको लाइनें दिखेगी, आपको सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा लॉग आउट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से लॉग आउट हमेशा करना है अपना असेसमेंट देने के बाद भी, या फिर आप कभी चेक कर रहे हो कि मेरा असेसमेंट चल रहा है नहीं चल रहा है। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो उसे बार बार ओपन कर रहे हैं, तो ओपन कर रहे हैं तो वो डिसेबल्ड हो जा रहा है। तो आपको सीधे 27 नवंबर के बाद इसे ओपन करना और देख लेना कि हाँ भाई मेरे कोर्स दिखा रहे हैं, 7 सब्जेक्ट दिखा रहे हैं, इनको मुझे अटैम्प्ट करना है। जब सर मुझे बताएंगे तब मैं इसे अटैम्प्ट कर लूँगा। अब देखिए यहाँ से आपको दबाना है इस पर लॉग आउट पे। जैसे आप लॉग आउट पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। अब आपको यहाँ से लॉग इन अगेन नहीं करना है, इस टैब को पूरा हटा देना है। सीधे आपको जो मैसेज बताया या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, pragyan.col.du.ac.in, वहाँ से लॉगिन करना है। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको आईओन के पोर्टल पे ले जाएगा, जो कि यहाँ पे ये हमेशा रॉन्ग ही दिखाएगा। हमारा जो पोर्टल क्या था जिसमें हम लॉगिन करते थे ऊपर से, फिर वहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो लॉगिन पेज था वहीं से लॉगिन करना है, यहाँ से लॉगिन मत कीजिएगा। यहाँ से सिर्फ हमें लॉग आउट करना है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से लॉग आउट कर देंगे तो आपको वो पॉपअप शो नहीं होगा कि यू आर ऑलरेडी लॉग इन अदर डिवाइस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ गए आप। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई दी है। अभी भी इसको लेकर कोई डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ लीजिएगा। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरी आवाज़ अभी तक सुन रहे हैं, तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा @SOL डिफेंस, बिना स्पेस के लिखना है, ताकि मुझे @SOL डिफेंस आप टैग कर देंगे तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ भाई स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई। तो मेरे जो भी स्टूडेंट हैं वो ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करेंगे और उनके सामने सर्वर इशू नहीं आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर वीडियो को एक ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली कोई न्यू वीडियो के साथ।